हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि ऐसे बच्चे जो बिगिनर्स हैं और इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ओके। क्योंकि इसमें हम सीखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में, वो कैप्स पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, ग्रामर जानते हैं, ईडियम्स जानते हैं, फ्रेजेस पढ़ते हैं और साथ ही साथ 10 MCQs के क्वेश्चन भी करते हैं, ओके। यही जो जितना हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं उसी के बेस्ड हमारे जो 10 MCQs होते हैं, ओके। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की कीमत, वैल्यू, मूल्य, ठीक है। तो आज का टॉपिक इससे रिलेटेड है। अभी हम पूरा पैराग्राफ रीड करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स दैट डिफाइन अ पर्सनस कैरेक्टर। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स मतलब गुण, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रेड्स यानी गुण में से एक है, दैट जो कि डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, अ पर्सन्स कैरेक्टर यानी कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र को, कैरेक्टर को, ओके। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग टास्क, ये इस बारे में नहीं है कि केवल टास्क कंप्लीट करना है, कोई कार्य को पूरा करना है, बट लेकिन अबाउट बीइंग रिलायबल एंड ट्रस्ट वर्दी इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। ये किसके बारे में है? बट यानी लेकिन, अबाउट बीइंग रिलायबल यानी कि विश्वसनीय होने के लिए है, रिलायबल होने के लिए है, एंड ट्रस्ट वर्दी, और ट्रस्ट वर्दी होने के लिए है। ट्रस्ट वर्दी भी मतलब भी होता है विश्वसनीय, ठीक है, विश्वास बनाए रखना। इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के सभी क्षेत्र में, स्फेयर में। अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन डज नॉट वेट फॉर अदर्स टू टेक एक्शन। जो एक जिम्मेदार नागरिक होता है, पर्सन होता है, जिम्मेदार पर्सन होता है, डज नॉट वेट, वो इंतज़ार नहीं करता, डज नॉट वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतज़ार नहीं करता, टू टेक एक्शन यानी कि एक्शन, कार्य करने के लिए, कार्य लेने के लिए, कार्य शुरू करने के लिए, ठीक है। इंस्टेड के बजाय दे एक्ट विथ इनिशिएटिव एंड इंटीग्रिटी, यानी कि वो क्या करते हैं? दे एक्ट, वो कार्य को करते हैं, विथ इनिशिएटिव यानी पहल करते हैं, वो पहल के साथ करते हैं, इंटीग्रिटी और ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। उनके अंदर इंटीग्रिटी होती है, ईमानदारी होती है। वेदर चाहे इट्स अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स और एन अडल्ट मैनेजिंग अ फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग आउटकम्स। यानी कि वेदर यानी चाहे, इट्स अ स्टूडेंट चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, और एन अडल्ट मैनेजिंग अ फैमिली, और अगर अडल्ट है, कोई वयस्क है, वो फैमिली को मैनेज करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग आउटकम। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी निभाती है, प्ले करती है एक मुख्य भूमिका, सेंट्रल रोल को, इन शेपिंग आउटकम यानी कि आउटकम यानी रिजल्ट को आकार देने में, ठीक है। आगे, वेन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई भी इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति अंडरस्टैंड करता है, समझता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी के महत्व को समझता है, दे बिगिन टू वैल्यू देयर टाइम, तो वो अपने समय की कीमत को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, समय का वैल्यू करना वो शुरू कर देते हैं, बिगिन कर देते हैं। एंड कमिटमेंट, और उनके अंदर प्रतिबद्धता आ जाती है, कमिटमेंट करते हैं, ठीक है। दे बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, वो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। मेक बेटर डिसीजंस, अच्छे डिसीजन लेते हैं, बेहतर निर्णय लेना शुरू करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सोसाइटी, और एक अर्थपूर्ण योगदान देते हैं सोसाइटी के लिए। इन स्कूल्स, विद्यालयों में, स्टूडेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल आर ऑफन सीन एज लीडर्स, यानी कि ऐसे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स हु, जो कि, हु आर रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार होते हैं, आर ऑफन सीन एज लीडर जो अक्सर लीडर की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अक्सर ऑफन सीन एज लीडर्स, वो हमेशा लीडर्स की तरह, नेताओं की तरह दिखाई देते हैं। दे फिनिश असाइनमेंट्स ऑन टाइम, वो असाइनमेंट्स को समय से फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। हेल्प क्लासमेट्स को मदद करते हैं। एंड बिहेव वेल, और वो उनका जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है।
टीचर्स अप्रिशिएट सच स्टूडेंट्स, टीचर्स यानी शिक्षक अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं सच स्टूडेंट्स यानी ऐसे छात्रों का, बिकॉज क्योंकि दे मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट मोर पॉजिटिव, क्योंकि वो क्लासरूम यानी कक्षा, ठीक है, तो कक्षा के वातावरण को, पर्यावरण को और भी ज़्यादा मोर पॉजिटिव यानी सकारात्मक बनाते हैं, ठीक है। इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड यानी कि पेशेवर दुनिया में, जहाँ कार्यरत वाली जो दुनिया होती है उस दुनिया में, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट्स इन पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन एंड द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी रिफ्लेक्ट करती है, दिखाई देती है, दर्शाती है इन पंक्चुअलिटी यानी कि पंक्चुअल होने में, ठीक है। डेडिकेशन समर्पण के लिए, एंड द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर और एक क्षमता जो जिससे प्रेशर को, दबाव को, तनाव को हैंडल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय डजंट जस्ट फॉलो ऑर्डर, एक जो जिम्मेदार एम्प्लॉय होता है, मतलब कर्मचारी होता है, डजेंट जस्ट फॉलो ऑर्डर, वो ऐसे ही ऑर्डर को फॉलो नहीं कर देता है, आदेश को फॉलो नहीं करता है। दे टेक ऑनरशिप ऑफ टास्क, वो टास्क का, जो भी टास्क होता है उसका ऑनरशिप यानी कि वो उसका स्वामी होता है, ऑनरशिप को लेता है। एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस में वो ध्यान देता है, ठीक है, वो बेहतरीन की ओर ध्यान देता है। इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द अदर हैंड, वहीं पे जो गैर जिम्मेदारी होती है, इरेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड लीड टू अ एरर, वो गलती को बढ़ावा देती है यानी कि रिस्पॉन्सिबल होती है, डिलेज यानी कि देरी करना, एंड ब्रोकन ट्रस्ट और विश्वास को ब्रेक करना, इन सबको बढ़ावा देती है। लीड टू यानी ये फ्रेजल वर्ब होता है फॉर रीज़न, ठीक है। दैट्स वाई रिस्पॉन्सिबल वर्कर्स आर द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए दैट्स वाई जो रिस्पॉन्सिबल वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, आर बैकबोन, वो क्या होते हैं, रीढ़ होते हैं, बैकबोन होते हैं ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक सफल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, संगठन का, संस्था का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो हैज़ अ डीप कनेक्शन विद सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ऑल्सो हैज़ अ डीप कनेक्शन, इसके अंदर एक बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है विद सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन के साथ। पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड इन देयर हैबिट्स आर मोर लाइकली टू फुलफिल देयर ड्यूटीज़ विद रिमाइंडर्स, यानी कि ऐसे लोग हु आर डिसिप्लिन्ड, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं यानी कि अनुशासित होते हैं, इन देयर हैबिट्स यानी उनकी आदतों में, आर मोर लाइकली टू फुलफिल देयर ड्यूटीज़, वो और भी ज़्यादा लाइकली यानी कि और भी अच्छे से क्या करते हैं, ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, उनके जो भी कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं, उनको और भी अच्छे से पूरा करते हैं विदाउट रिमाइंडर्स यानी बिना रिमाइंडर के, ठीक है। दे प्लान देयर डे, वो अपने दिन को प्लान करते हैं, एक योजना बनाते हैं। फॉलो शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करते हैं। एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, और जो भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ होती है उसको अवॉइड करते हैं। सच हैबिट्स इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऐसी हैबिट्स जो होती हैं, ऐसी आदतें इम्प्रूव करती हैं, सुधारती हैं एफिशिएंसी को यानी कुशलता को, एंड रिड्यूस स्ट्रेस और तनाव को कम करती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, वहीं इसके विपरीत कॉन्ट्रास्ट में, केयरलेस बिहेवियर ऑफन लेड टू रिग्रेट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जो केयरलेस बिहेवियर होता है यानी कि जो केयरलेस इंसान होता है, जो ध्यान नहीं देने वाला व्यक्ति होता है, उसका बिहेवियर होता है, अक्सर वो ऑफन यानी अक्सर, लेड टू वो रीज़न होते हैं, बढ़ावा देते हैं, रिग्रेट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी को यानी कि पछतावा को, रिग्रेट यानी पछतावा, एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसर को मिस कर देते हैं, ठीक है। आगे, वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर क्वालिटीज़ ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज़ द करेज टू एक्नॉलेज देयर मिस्टेक, यानी कि जो वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर क्वालिटी, जो सबसे ज़्यादा परिपक्व वाली जो गुण होते हैं ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन यानी एक जिम्मेदार इंसान के अंदर, इज़ द करेज टू एक्नॉलेज, वो क्या होता है, करेज, उनके अंदर जो साहस होता है, टू एक्नॉलेज यानी स्वीकार करने का, देयर मिस्टेक यानी उनकी गलतियों को, ओके, वो सबसे मैच्योर क्वालिटीज़ होती है। इंस्टीड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज, यानी कि कोई बहाना बनाने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूज यानी क्या होता है, बहाना, दे एडमिट देयर फॉल्ट, वो अपने फॉल्ट को, अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं, स्वीकारते हैं, एंड वर्क ऑन करेक्टिंग देम, और कार्य करते हैं उनको सुधारने में।
दिस एटीट्यूड नॉट ओनली अर्न्स रिस्पेक्ट, ये जो एटीट्यूड होता है, गुड होता है, नॉट ओनली अर्न रिस्पेक्ट, ये ना केवल रिस्पेक्ट अर्न करता है, सम्मान दिलवाता है, हासिल कराता है, बट ऑल्सो बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लेकिन ये अच्छा एक मजबूत कैरेक्टर चरित्र का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड नेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बने रहना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रहना टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की तरफ, टुवार्ड्स यानी की ओर या फिर तरफ, सोसाइटी की तरफ, समाज की तरफ, एंड नेशन और राष्ट्र की ओर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये बराबर उतना ही समान महत्वपूर्ण है। Civic responsibility involves obeying laws, voting, conserving resources and supporting social causes। जो civic responsibility होती है, जिम्मेदारी होती है, इन्वॉल्व इसमें शामिल है obeying law यानी कि कानून का पालन करना, voting यानी वोट देना, कंजर्विंग रिसोर्स यानी कि संसाधनों का संरक्षण करना, एंड सपोर्टिंग सोशल कॉजेज़ और जो समाज में कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सपोर्ट करना, उनको मैनेज करना। ठीक है। एवरी रिस्पॉन्सिबल एक्शन नो मैटर हाउ स्मॉल, यानी कि सभी रिस्पॉन्सिबल एक्शन, सभी जिम्मेदार एक्शन, नो मैटर इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ स्मॉल कि वो कितने छोटे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लार्जर गुड यानी कि वो योगदान देते हैं किसी बड़े, मतलब एक बड़े पहलू, बड़ी अच्छे इनिशिएटिव को। ओके, आगे इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट अ बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी ये कोई एक बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ है, शक्ति है, इट एम्पावर्स अस, ये हमको एम्पावर करती है, हमको सशक्त बनाती है, टू मेक अ डिफरेंस इन आवर लाइफ्स एंड इन द लाइफ्स ऑफ अदर, यानी कि ये हमको इतना मजबूत बनाती है, सशक्त बनाती है, टू मेक अ डिफरेंस यानी कि डिफरेंस बनाने में, अंतर करने में, इन आवर लाइफ्स यानी हमारे खुद के जीवन में, एंड द लाइफ्स ऑफ अदर और दूसरों के जीवन में भी। फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज यानी कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ओल्ड एज तक, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी डिफाइन करती है, सिखाती है, हु वी आर कि हम कौन हैं, एंड वॉट वी स्टैंड फॉर और हम किस चीज़ के लिए खड़े हैं। ठीक है। द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस व्हेन मोर पीपल चूज टू एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो दुनिया है, द वर्ल्ड बिकम वो बन जाती है, अ बेटर प्लेस यानी एक बहुत ही बढ़िया जगह, स्थान, व्हेन जब मोर पीपल जब और भी ज़्यादा लोग चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, टू एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक जिम्मेदारी से कार्य करना चुनते हैं, ऐसे लोग बहुत ही सुंदर नेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो अभी हमने पैराग्राफ ख़त्म किया, अब हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है, रिलायबल यानी विश्वसनीय, रिलायबल यानी विश्वसनीय। पहला वर्ड क्या है, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, फेथफुल। एंटोनिम्स क्या है, अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी, डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड इज इनिशिएटिव यानी कि पहल। सिनोनिम्स क्या होता है, एंटरप्राइज, एक्शन, ड्राइव। Antonyms, hesitation, inactivity, laziness. Next is self discipline यानी आत्म अनुशासन, self control, will power, restraint. Antonyms, indulgence, disorder, laziness. हमारा जो अगला वर्ड है वो क्या है, एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना, एडमिट, एक्सेप्ट, रिकॉग्नाइज। एंटोनिम्स क्या होगा, डिनाई, रिजेक्ट, इग्नोर। ओके। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी या फिर अखंडता, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, मोरालिटी। एंटोनिम्स क्या है, करप्शन, डिसऑनेस्टी, फॉल्सहुड। ओके। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। ठीक है। अभी हमारा जो वोकैब्स है वो खत्म होता है, अब हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है टेक ओवर यानी कि कब्जा करना, टेक ओवर यानी कब्जा करना या फिर कार्य संभालना। टू एज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही टुक ओवर द प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर लेफ्ट, यानी कि उसने कार्य को संभाला, टुक ओवर यानी कार्य को संभाला, प्रोजेक्ट को संभाला, व्हेन द मैनेजर लेफ्ट जब मैनेजर ने छोड़ा। ठीक है, लेफ्ट किया। कैरी आउट यानी अंजाम देना, टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट अ टास्क, कैरी आउट यानी अंजाम देना। शी कैरीड आउट द ऑर्डर विथ प्रिसीजन। नेक्स्ट है लुक अप टू यानी सम्मान करना, लुक अप टू यानी
सम्मान करना। टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन, मैनी स्टूडेंट्स लुक अप टू देयर टीचर। अगला वर्ड है बैक आउट यानी पीछे हटना। ओके, टू विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट क्या है, ऑन अप यानी अपनी गलती मान लेना। ऑन अप यानी अपनी गलती मान लेना। टू कॉन्फेस एडमिट समथिंग, ठीक है। ऑन अप यानी गलती मान लेना। शी ओन्ड अप टू हर मिस्टेक ड्यूरिंग द मीटिंग। आगे हम पढ़ेंगे ईडियम्स। तो पहला वर्ड क्या है, शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेना, ठीक है। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली। अगला वर्ड क्या है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू यानी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लेना। बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू। ओके, अगला वर्ड क्या है, होल्ड द फोर्ट यानी स्थिति को संभालना। होल्ड द फोर्ट यानी स्थिति को संभालना। नेक्स्ट इज इन हॉट वाटर यानी मुसीबत में पड़ना, टू बी इन ट्रबल। लास्ट वन इज स्टैंड ऑन योर ऑन फीट यानी स्वावलंबी होना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस। यहाँ से इडियम खत्म होता है। फ्रेजेस में पहला वर्ड है हमारा, पहला वर्ड क्या है, सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य की भावना। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचरण संहिता। अगला है टेक चार्ज यानी नेतृत्व करना या फिर जिम्मेदारी लेना। अगला है मोर ऑब्लिगेशन यानी नैतिक जिम्मेदारी। ओके, एंड द लास्ट वन इज इन वंस हैंड्स यानी किसी के नियंत्रण में होना। अब हम यहाँ से करेंगे MCQs। क्या करेंगे, MCQs। ओके, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का जो मेन थीम है वो क्या है, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंडशिप, एजुकेशन। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर क्या है, बी नंबर, क्योंकि पूरा पैराग्राफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही रिलेटेड था। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जिम्मेदार नागरिक होते हैं, उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। पहला इग्नोरेंस यानी कि नज़रअंदाज करना। दूसरा है लेजीनेस यानी कि आलसपन। तीसरा है ऑनरशिप या फिर एंगर। तो क्या है आंसर, क्या होगा, ऑनरशिप, ठीक है। आगे, व्हाट रिफ्लेक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों में, छात्रों में क्या दर्शाती है जिम्मेदारी को। जिम्मेदारी को क्या दर्शाती है, ठीक है। क्या है, मिसबिहेविंग। पहला है मिसबिहेविंग यानी गलत व्यवहार करना। सेकंड है स्किपिंग स्कूल, स्कूल को स्किप करना। थर्ड है कंप्लीटिंग असाइनमेंट यानी कि असाइनमेंट पूरा करना। फोर्थ है कंप्लेनिंग यानी कि कंप्लेन करना। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, कंप्लीटिंग असाइनमेंट। आगे क्या है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन का अपोजिट क्या है, कंट्रोल, डिसऑर्डर, फोकस, पेशेंस। यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, कंट्रोल नियंत्रण करना, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर नहीं होगा, फोकस, पेशेंस, ठीक है। क्या होगा, कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, डिसऑर्डर, फोकस, पेशेंस। तो क्या होगा इसमें, डिसऑर्डर, ठीक है। फिफ्थ वन इज द फ्रेजल वर्ब मीन्स टू कॉन्फेस। कॉन्फेस यानी टू कॉन्फेस का मतलब क्या होगा, लुक अप टू, बैक अप, बैक आउट, ऑन अप, कैरी आउट। क्या होगा, कॉन्फेस यानी, कॉन्फेस यानी क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ को कॉन्फेस करना, सामना करना। तो इसका आंसर क्या होगा, लुक अप टू, बैक आउट यानी पीछे हटना, ऑन अप यानी कि अपनी गलती मानना, कैरी आउट, कैरी आउट क्या होगा, कैरी आउट का क्या होगा इसको आप कमेंट में बताइए। ओके, क्योंकि हमने इसको पीछे भी पढ़ा है और इसका आंसर आप ज़रूर बताइए कमेंट में कैसे क्या है टू कॉन्फेस का, क्योंकि हम पीछे फ्रेजल वर्ब में पढ़ा है कॉन्फेस का मतलब क्या होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द ईडियम शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन। शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन क्या होता है, यानी कि टू स्लीप यानी सोना, टू इग्नोर अनदेखा करना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर टू लीव अ टास्क। तो क्या होगा, सी नंबर, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जिम्मेदारी लेना। वाई डू रिस्पॉन्सिबल पीपल गेन रिस्पेक्ट। जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वो रिस्पेक्ट कैसे हासिल करते हैं, दे आर रिच, वो अमीर होते हैं इसलिए, दे आर फन, मजाकिया होते हैं इसलिए,
दे एडमिट मिस्टेक्स एंड एक्ट विथ ऑनेस्टी, वो एडमिट करते हैं गलतियों को, क्या करते हैं, स्वीकारते हैं, एंड एक्ट मतलब कार्य करते हैं ईमानदारी के साथ। दे आर लाउड, तो क्या होगा इसका आंसर, दे एडमिट मिस्टेक्स एंड एक्ट विथ ऑनेस्टी, सी नंबर। ओके, 8th क्या है, व्हाट इज़ द वे टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चिल्ड्रन, यानी कि वो कौन सा तरीका है, व्हाट इज़ द वे टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चिल्ड्रन, यानी कि वो कौन सा तरीका है टू टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने का, जिम्मेदारी सिखाने का बच्चों में। गिविंग देम वीडियो गेम्स, वीडियो गेम देकर, डूइंग देयर होमवर्क, उनका कार्य खुद से करके, असाइनिंग स्मॉल टास्क, इग्नोरिंग देयर मिस्टेक, तो क्या होगा, सी नंबर, असाइनिंग स्मॉल टास्क। ओके, 9th नंबर, विच फ्रेज रेफर्स टू अ पर्सन्स मोरल ड्यूटी, कौन सा फ्रेज रेफर करता है एक किसी भी व्यक्ति के मोरल ड्यूटी को, नैतिक शिक्षा को, ठीक है, नैतिक कर्तव्य को। टेक चार्ज, सेंस ऑफ ड्यूटी, इन हॉट वाटर, या फिर होल्ड द फोर्ट, तो कौन सा होगा, सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, कर्तव्य की भावना। 10th नंबर क्या है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एट वर्क, कौन सा, व्हाट हैपेंड यानी क्या होता है ड्यू टू द इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एट वर्क, यानी कि अगर गैर जिम्मेदारी वाला आपका व्यवहार है आपके कार्य में तो उससे क्या होगा, ठीक है। ए नंबर सक्सेस, बी प्रमोशन, सी ट्रस्ट, या फिर डी डिलेज, उससे क्या होगा, आंसर क्या है, डी डिलेज। ओके, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, और आप टेलीग्राम से कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं, वहां से आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो जाएं, ये पीडीएफ चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ओके, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।